जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9th का जो साइंस है, और साइंस का जो 5वां चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई, या मैं यूँ कहूँ कि जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जीवन की मौलिक इकाई क्लास 9th का। आज हम लोग इसके एक तो जिस तरह से हम लोग पीछे वाला वीडियो ले रहे हैं इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स है उसका, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एमसीक्यू का टेस्ट लगाएंगे, यानी कि एक प्रकार का टेस्ट लगाएंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि आपको कितने सारे चीज़ें याद होते हैं अथवा आपको कितने सारे याद नहीं हैं। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला आप देख सकते हो पॉइंट आपका यहाँ पे है। पॉइंट क्या है आपका कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है उसे कोशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कोशिका हो जाएगा। बात करें अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट है कि जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसे जो है कोशिका कहा जाता है, आपको याद रखना होगा। अगला क्या है कि सेल, और सेल का अर्थ क्या होता है, कोशिका होता है। तो पूछेगा कि सेल अथवा कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सबसे पहले सेल अथवा हम लोग बोलेंगे कि कोशिका शब्द का प्रयोग किया गया था, तो रॉबर्ट हुक होगा। अगला है आपका कि कोशिका सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था कि कोशिका का क्या सिद्धांत उसके बारे में बताया था। अगला देख सकते हो कोशिका का खोज कब हुआ। तो कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था, आपको ये पता होगा। तो एक कर्क पे जब देखा गया, कर्क मैंने आपको पता होगा कर्क क्या होता है, तो एक बोतल होता है। तो बोतल में पहले ढक्कन नहीं होते थे, उसमें लकड़ी का मैं बोलूँगा एक प्रकार का जो ढक्कन लगाया जाता था, तो वो कर्क के लकड़ी का बना होता था। तो उसी से कोशिका का खोज किया गया था, आपको पता होगा। और जो किया गया था तो साधारण सूक्ष्मदर्शी था, बाद में अच्छे टाइप के सूक्ष्मदर्शी आने शुरू हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है। क्या आपका देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किन वैज्ञानिकों ने किया था। तो एम नाल एवं रस्का नाम का जो वैज्ञानिक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का जो है खोज आपका किया था। बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देख सकते हो आपका अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे आपका है, क्या है आपका कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरोफिल, जिसे आपको हरित लवक हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। अगला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन से संबंधित है, और ये क्या करती है, एक प्रकार ऊर्जा जो है विमुक्त करती है। तो आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ऊर्जा उत्पादन का काम करती है। तो ऊर्जा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है कि कोशिका का आविष्कार कौन है या खोज जिसने किया। तो रॉबर्ट हुक कभी कभी आविष्कार पूछ देता है, लेकिन बेसिकली पूछेगा कि खोज किसने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होता है। तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होता है, तो पादप कोशिका इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका भित्ति उपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है वो पादप कोशिका में उपस्थित होता है, तो पादप कोशिका इसका आंसर होगा। अगला है पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। तो इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है माय डियर फ्रेंड। अगला क्या है आपका कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। तो ये जो कोशिका भित्ति जो है यही आपकी क्या होती है, निर्जीव होती है। अब बात करेंगे आगे। तो अगला आपका जो पॉइंट है कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा गया। तो हरित लवक को क्या कहा गया, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला क्या है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानियाँ पाई जाती है। तो पादप कोशिका जो है उसमें बड़ी रसधानियाँ पाया जाएगा। अगला है तारक काय पाया जाता है। तो तारक काय जो है वो कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला क्या है तारक काय का तारक केंद्रिका का क्या कार्य है। तो ये तुर्क का निर्माण करता है, एक प्रकार की आप हथौड़ी जैसी संरचना जो देखते हो उसका निर्माण कौन करता है आपका, तो तुर्क का निर्माण करता है तारक काय के द्वारा किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि केंद्रक द्रव में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। तो 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, आपको पता होगा। अगला क्या है आपका देख सकते हो कि झिल्लियों से, क्या आपका प्रश्न क्या है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। अब अगला देख सकते हो आपका क्या है, वर्णात्मक परागम झिल्ली किसे कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम झिल्ली कहा जाता है।
अब एक आपका आत्मघाती थैली किसे कहा गया, तो कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा गया, आत्मघाती का थैली कहा गया। अब अगला जो आपका एक प्रश्न है, देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है, तो जो लाइसोसोम होता है इसे क्या कहा गया, पाचक थैली कहा गया। अगला, कोशिका का पावर हाउस, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। अब इसी का कभी कभी एक नाम घुमा कर देता है कि कोशिका का बिजली घर, तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगीन प्लेट्स क्या होगा, रंगीन प्लेट्स को क्या बोलेंगे, तो जो रंगीन प्लेट्स होगा उसे क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी या बड़ी कोशिका क्या है, तो जो तंत्रिका कोशिका है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका है। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रासायनिक अनुवांशिक क्या है, अनुवांशिका या बोलेंगे अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है या पहुंचाता है, तो डीएनए जो है यानी कि डीऑक्सिक न्यूक्लिक अम्ल जो है ये क्या करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे अमीबा का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि अमीबा डैश जीव है, तो अमीबा जो है आपका एकल जीव है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम है, तो जीवाणु जो है जीवाणु की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे आपके जो भी आपके मैं बोल सकता हूँ कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चन है हम लोग उस पर बात करेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं आपके साथ दावा के साथ बोल सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू के क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और जैसे ये जैसे वीडियो आपका खत्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने आंसर आपके सही होते हैं, आपको इसमें बताना है। तो बात करेंगे पहला आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस क्या है, केंद्रक में, उसके बाद क्या है कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव्य में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका में जो क्रोमोसोम पाया जाता है तो वो केंद्रक में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। अब अगला जो प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्या है आपका कि कोशिका झिल्ली किस में उपस्थित होती है। ऑप्शंस क्या है आपका, जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, ए और दोनों में और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं आपकी कोशिका झिल्ली का तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होगा उसे क्या बोलेगा, और आपका ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका, यहाँ पे मिट्टी नहीं होगा, क्या होगा, कोशिका भित्ति आपका ये होगा ऑप्शन में, कोशिका भित्ति और पे केंद्रक और क्या है कोशिका द्रव्य। तो अगर मैं बात करूं कि किसमें पाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है कि पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। ऑप्शन क्या है, स्टार्च से, सेल्यूलोज से, प्रोटीन से और ये सभी। तो क्या होगा, जो पादप कोशिका का जो मैं बोलूंगा कि कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। ऐसे आपको पता ही होगा ना कि कोशिका भित्ति क्या है, तो पेड़ की जो पूरी छाल होती है ना उसे कोशिका भित्ति कहा गया है। अब अगला है आपका कि बताइए कि श्वेत क्या होता है, ये रंग नहीं होता है, तो ये रंगहीन होता है, तो पूछेगा श्वेत तथा रंगहीन प्लेटलेट को क्या कहते हैं। ऑप्शंस क्या है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका श्वेत और रंगहीन जो प्लेटलेट होता है उसे क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा सही होगा, तो क्रोमोप्लास्ट कहा गया है। और क्रोमोप्लास्ट आपका क्या होता है, कहा गया। 6 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करेंगे 7वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि रंगीन प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, तो जो रंगीन प्लेटलेट्स होगा माय डियर फ्रेंड उसे क्या बोलेंगे, उसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो देखिएगा कि एक्चुअली क्या होगा कि जो रंगहीन होता है, गौर सुनिएगा, तो जो रंगहीन होगा वो होता है क्रोमोप्लास्ट और जो रंगीन होगा वो क्या होगा आपका क्लोरोप्लास्ट। तो जो इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड कि जो रंगीन प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने जब क्वेश्चन करा था आपने देखा होगा एक जगह, तो यहाँ पे देख सकते हो रंगीन प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, तो यह होगा क्लोरोप्लास्ट, आपको याद रखना होगा। क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट आपका इसका आंसर होगा, उसका क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बात करेंगे आगे। तो आगे देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि अगला जो प्रश्न है आपका कि केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः
कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं? तो जो केंद्रक द्रव होते हैं उसमें कितनी प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1, यानी कि 2 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। अब क्या आपका कि जीवन की मौलिक इकाई है? ऑप्शन क्या? उत्तक, न्यूट्रॉन, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटा कोशिक जीव है? ऑप्शन क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, ईस्ट, जीवाणु और अमीबा। तो सबसे अगर छोटा है वो तो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला क्या है आपका? देख सकते हो कि किस कोशिकांग में क्या है? किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? ऑप्शंस क्या है? अंतर्दर्भ जालिका का, माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइसोसोम का और गोल्जी उपकरण का। तो जो आपका 11 नंबर का प्रश्न है इसका आपका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतर्दर्भ जालिका। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो अगर मैं बात करूं 12 नंबर प्रश्न का तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संतति कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें 4 कोशिकाओं की संख्या होती है। अगला क्या है आपका कि एक जीवन में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, यानी कि एक जीव जो है, जीवन नहीं क्या है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 18 है। तो उस जीव में अंडों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन होगा तो जितने हैं यहाँ पे इसका आधा करो, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 18 का आधा कितना होगा आपका? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9 इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोशिका का खोज किसने किया था? और ऑप्शंस क्या? रॉबर्ट हुक, लुवेन हुक, पुरुकुंज और क्या? स्लाइडन एवं स्वान। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आपको पता होगा कोशिका का खोज इन्हीं ने किया था। अगला आपका कोशिका भित्ति बनी होती है? ऑप्शंस क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या लिपिड। तो क्या होगा आपका? सेलुलोज होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि कोशिका झिल्ली, क्या है आपका कि कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस क्या? वर्णात्मक परागम, इंडोसाइटिस, अवशोषण या अल्प प्रासरण। इसको क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 17 नंबर का प्रश्न आपका ये रहा कि कोशिका में क्या है आपका आंसर? क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, राइबोसोम में या गुणसूत्र में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, गुणसूत्र में। अगला प्रश्न है आपका कि लाइसोसोम कौन बनाता है? कहाँ पे जो है लाइसोसोम बनता है? तो 18 का आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, राइबोसोम और गोल्जी उपकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, गोल्जी उपकरण क्या होगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोशिका द्रव की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। तो कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या? ऑप्शन का? स्लाइडन और स्वान, वाटसन एंड क्रिक, नॉल और रस्का। आपको पता होगा नॉल रस्का, ये लोग कौन थे? आधुनिक सूक्ष्मदर्शी के मैं बोलूंगा कि वैज्ञानिक थे। और क्या? रॉबर्ट हुक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक, क्योंकि इस कोशिका शब्द का जो उत्पत्ति है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर होगा। अगला क्या है देख सकते हो, 20 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लवक और राइबोसोम। तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। तो अगला पे प्रश्न पे बात करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली 20 लिखा गया, लेकिन ये 21 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि आत्महत्या का थैली कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है आपका? ऑप्शंस क्या? लवक को, लाइसोसोम को, रिक्तिका को और केंद्रिका को। तो जो आपका 21 नंबर का आंसर क्या होगा? क्या होगा? लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो तारक केंद्रक का कार्य होता है डीएनए का संश्लेषण करना, तुर्क का क्या होगा? तुर्क का निर्माण करना, श्वसन या जनन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? तुर्क का निर्माण करना। 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रस या एंजाइम पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रिका या तारक काय, है ना। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? लाइसोसोम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे? ऑप्शंस क्या है? टोनोप्लास्ट, है ना, डिक्टियोसोम,
प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो अगर मैं बात करूं 24 नंबर प्रश्न का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्या देख सकते हो, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली, तो झिल्ली में आपका है तो आपका क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपका यहां से शुरू है, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि पादप और जंतु कोशिका का प्रमुख अंतर क्या है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंतर का मैं बात करूं, ऑप्शन क्या है, पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी या शोषण संबंधी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा कि पोषण संबंधी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पादप और जंतुओं का अंतर स्पष्ट करते हैं। सिंपल सा बात है, पादप जितने भी होते हैं वो लगभग स्वपोषी होते हैं, और जंतु जो होते हैं मुख्यतः वो पूरे के पूरे परपोषी होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्या, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है। ऑप्शन क्या है, रिक्तिका, लाइसोसोम, लवक या केंद्रिका। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, लाइसोसोम क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो वर्णी लवक को कहेंगे कि लाइसोसोम को कहेंगे, हरित लवक को बोलेंगे कि राइबोसोम को बोलेंगे। तो जो पादप कोशिका का रसोई घर क्या होगा, हरित लवक, और खाली अगर कोशिका का बात करेंगे यानी कि जंतु कोशिका का, तो वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, आपको याद रखना है। अगला केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, क्रोमोसोम। केंद्रक में क्या पाया जाता है, आपके क्रोमोसोम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न पे। तो 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, प्रोटीन निर्माण का केंद्र क्या है। ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और क्या है, लाइसोसोम। तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। बात करें 30 नंबर प्रश्न में, तो प्रश्न क्या आपका कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। ऑप्शंस क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिका का निर्जीव भाग होता है। तो 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कोशिकीय जीव नहीं है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो ऑप्शन क्या है, युगलिना, कवक, अमीबा और जीवाणु। तो इसका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो आपका क्या हो जाएगा कि कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, लेकिन आप युगलिना का बात करो, अमीबा का बात करो या जीवाणु का बात करो तो ये जो है आपका ये जो आपका है वो एक कोशिकीय जीव है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ऑप्शन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली में, गोल्जी उपकरण में, लाइसोसोम में या राइबोसोम में। तो जो 32 है तो 32 का आंसर आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4। तो क्या होगा, राइबोसोम। क्या होगा, राइबोसोम क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात करें 33 नंबर प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा का अवशोषण करना, ऊर्जा का रूपांतरण करना या कोई नहीं। तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आपका देख सकते हो 34 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका के किस अंग में एटीपी बनता है, एडोनिस ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं। तो कहाँ बनता है, ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइबोसोम में, प्लास्टिड में या अंतर्द्रव जालिका में। तो कोशिका के किस अंग में बनता है, तो आपको पता होगा 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, आपको याद होगा। अब अगला क्या है आपका कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन क्या है, ब्यूकोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा 35 का आपका हो जाएगा 2, क्लोरोप्लास्ट। यही क्या होता है, रंगीन जो है पेड़ पौधे में जो रंगीन का जो एक रंग बिरंगा रंग लाने का काम करता है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव का बात करें तो ऑप्शंस क्या है, कवक, पादप, अमीबा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर अगर देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 सॉरी यहाँ पे क्या है, एक कोशिकीय जीव का बात किया है। तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीव है, केवल अमीबा है, कवक, पादप और ये सभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है 38 नंबर का देख सकते हो आपका, इस वाले प्रश्न पे मैं बात कर रहा था कि निम्न में से कौन जीव एक कोशिकीय है। और आप देखोगे ऑप्शन तो पैरामीशियम, कवक, अमीबा और अंडाणु।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों सही होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है कि यहाँ पे अमीबा के जगह आम होना था। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है, तो पैरामीशियम, कवक, आम या अंडाणु। तो बच्चे जो है इसमें ऐसा अगर रहेगा तो इसमें आपको पैरामीशियम मारना है, लेकिन अभी अगर ऑप्शंस को देखोगे तो पैरामीशियम, कवक, अमीबा और अंडाणु है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही मारना पड़ेगा। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आप पैरामीशियम और अमीबा मारोगे तो दोनों ही आपका हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पे अमीबा के जगह जो है वो आम ही हर साल क्वेश्चन में पूछता है, तो आपको आम ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बहुकोशिक जीव है, ऑप्शन क्या है, यूग्लिना, कवक, अमीबा या पैरामीशियम। तो बहुकोशिक जीव जो है वो कवक है, तो ऑप्शन क्या होगा, कवक आपका आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि किस कोशिका में गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में, ए एवं दो दोनों में, 1 और 2 दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, आपकी गुणसूत्र पाया जाता है। कारण है क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया कहाँ जाता है, पहले आप ये समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने पहले ही आपको बता दिया इसके लिए। अब अगला क्या है कि तारक काय पाया जाता है। तारक काय जो है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस क्या है, केंद्रक द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में और केंद्रिका में। तो कोशिका द्रव में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें 42 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो आपको पता होगा, ये जाहिर सी बात है, तंत्रिका तंत्र कोशिका, गुर्दों की कोशिका, यकृत कोशिका या पेशी कोशिका। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। और अगला जो अंतिम प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना है। ऑप्शन क्या है, 100, 1000, 20,000 और यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लाख के आसपास आपका जो डिजिट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, बताना है माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।